वो कहावत ना है, ऊपर से सुंदर और नीचे से छुछुंदर। उसका शरीर तो सुंदर और उसको चाल जो है ना, चलने की, रहने की, बोलने की, वो सब छुछुंदर पड़ा हुआ है। बस एक ही उसका उद्देश्य होता है, देखने में सुंदर लगे, मुस्कान भरी पड़ी हुई रहे। उस सुंदर को खोज रहे हैं, सुंदर। इस चमड़ी से प्यार कर रहे हैं, चमड़ी से। जितना प्यार ये चमड़ी से कर रहे हो ना, जिसके बदौलत से प्यार कर रहे हो, चमड़ी की जो नाटक नौटंगी जो कर रहे हो, अगर उतना नौटंगी प्यार जिसके बदौलत से वो चमक रहे हैं उससे कर लेता, अगर उसकी चरित्रों को पहचान कर लेती या कर लेता, तो वो ऐसे नहीं कह सकते थे कि हम ये चमड़ी से ऐसे वैसे प्रेम के जो नाटक नौटंगी जो कर रहे हैं, प्रेम के नाम से अत्याचार जो फैला रहे हैं। अब करूं तो करूं क्या, इस सब गड़बड़ी वो लड़कियां या वो लड़के के बदौलत से नहीं हो रहा है। वो जो बिगड़े हैं उसमें तो कहीं ना कहीं तो घर से ही सपोर्ट है। कहाँ से? घर से ही सपोर्ट है उसको बिगड़ने का। वो चमड़ी से प्यार करे, उस चमड़ी में है क्या जिस चमड़ी से वो प्यार कर रहे हैं? अच्छा बताओ, जिसे आप प्यार कर रहे हो, अगर वो चमड़ी जिसकी बदौलत से, जिसकी सुंदरता, मुस्कान से आप आकर्षित होके उसमें फंस गए हो, उस प्यार की चक्कर में, छोकरा छोकरी की जो प्यार चलते हैं ना, मलमूत्र की औलाद की प्यार, बड़े ही अद्भुत विडंबने में है। अगर उसका विखांत की जाए तो कम ही है। कम हियर, माय डियर, माय सिस्टर, ये दोनों को जो स्टोरी है, बेकार है, बेकार। अगर उसकी माँ जी पिताजी वो संस्कृति के अंदर रखते अपने पुत्र पुत्रियां को, तो वो आज वो ऐसे नहीं करते, या वो गलत कार्य, गलत मार्गों पे नहीं चलते। वो तो बिगाड़ने का पीछे वो माँ जी का हाथ है। वो कभी भी अपने पुत्र पुत्रियों को सही मार्ग को दिखाया ही नहीं, अपने पुत्रियों को सही मार्ग को दिखाई ही नहीं। जब वो पुत्रियां ये कभी नहीं समझ पाएगी कि ये प्यार के जो नौटंगी हम जो कर रहे हैं या कर रही हूँ, वो पुत्र हैं तो कर रहा है, पुत्रियां हैं तो कर रही है। अगर वो समझता ये प्यार से कुछ होने वाली नहीं है, ये जो हम प्यार की नौटंगी रच रहे हैं, पाखंड आखंड फैला रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप आज पता है आपको, कई लोग समझते हैं, कई लोग नौटंगी को रचते हैं कि आज सिंह के जैसे, महाराणा प्रताप जी के जैसे, राजीव दीक्षित जी के जैसे, पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र जी के जैसे अनेक जो क्रांतिकारी हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आजाद जी के जैसे, मंगल पंडित, तत्या टोपे, नानाबाई, मोरोपंत, बटुकेश्वर, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि इत्यादि जितना क्रांतिकारी हैं, उसके जैसे अगर होता तो ये हो जाता। जब आपको यही करनी है तो अपने पुत्रों को सिखाओ ना, जो कर रहे थे वो जो अनेक क्रांतिकारी हैं, पता नहीं यारों को तो नाम लुप्त हो गए हैं। ये जो इतिहासकारों ने ना बहुत छल किए इतिहासों के साथ, कई क्रांतिकारियों को नाम ही गायब कर दिए, कई को हैं, कई को गायब कर दिए। तो छोड़ो, जितना है उतने ही की बात करता हूँ। कई लोग होता है ना, कहते हैं उसके जैसे होता ना, होता नहीं, बनाना शुरू कर दो अपने पुत्र को, पुत्रियां को।
युद्धस्व संघर्ष में लगा लो, बन जाएंगे उसके जैसे। खुद तो सुधरा नहीं, चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं। चमड़ी से बाहर आओगे, वो अंधकार से प्रकाश में जाओगे, तो अभी तो आपका पुत्र वैसे हो गए जिस प्रकार से अपने बचपन में गंदा काम किए, फिर उसका जो वही लक्षण वही गुण फिर उसके पुत्र में प्रवेश हो गए। न सत सराधा भाव से अपने जीवन को जिया, सत्य के लिए मरा, धर्म के लिए मरा, स्वदेशी के लिए मरा, कभी तो काम किया ही नहीं, तो फिर वो सोचने से कोई फायदा होने वाला थोड़ी है। खुद बनो। जब तक आप वो अच्छे कार्य को नहीं करोगे ना, तो आपके घरों से वो निकलने वाले नहीं है जो आप सोच रहे हो। चमड़ी के प्यार से पहले बाहर तो आ जाओ। जो लड़कियां आपको कह रही है कि मैं आपसे अधिक प्यार करती हूँ, न तक कि मैं किसी को भी छोड़ सकती हूँ, अब समझ सकते हो ना, किसी को भी छोड़ सकती हूँ, किसी को भी, अर्थात आगे चल के आपको भी वो छोड़ सकती है। जो माँ जी की प्यार को 20 वर्ष की माँ जी की प्यार को छोड़ दिए, तो फिर आपको कैसे हो सकते हैं नालायक को। और लड़कियों को भी चाहिए ना, जो आपके चक्कर में पड़े में पागल बने हुए हैं, जो अपने पिता की माँ की नहीं हुई, फिर आपको ये जो नौटंगी कर रही हो, देश में गंदी फैला रहे हो, उस नौटंगी से बाहर हटो, युद्धस्व करो। पता नहीं है आपको, ये देश उस दिशा की ओर जा रहे हैं जो कि आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। बिगड़ने की कगार इतना पहुंच चुके हैं, जहां देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक एक सेटिंग लेकर ही निकलते हैं। अंधे बहरा का कुछ कहने का नहीं, लोग देख लेते छोड़ देते, कुछ समझाने का तो नैतिकता है ही नहीं, क्योंकि उसका भी जो पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं, वो भी वैसे ही करते हैं। कॉलेज गए, उधर ही पर सेटअप हो गए, गंदे आचरण में डूबे हुए हैं, कोई समझाने वाले नहीं है, कोई नीतित्व ही दिखाने वाले नहीं है। जिसकी पुत्रियां गई वो तो वो जाने। अपने पुत्रियां को कभी भी धर्म के पाठ को नहीं करवाएं, स्वदेशी क्या होते हैं वो नहीं सिखाएं, धर्म क्या है वो नहीं सिखाए, सत्य क्या है वो नहीं सिखाई, संस्कृति के अंदर में रहो वो भी कभी नहीं सिखाएं। और जो मांस बकरे अंडे नेमना पाठा पाठी को खाएंगे, अंडे को खाएंगे, अच्छा बताओ, वो जो मुर्गे को खाते हैं, बकरियां को खाते हैं, वो कैसा व्यवहार रहता है उसका, बकरियां का कैसा व्यवहार, अंडे का व्यवहार, मुर्गियां की व्यवहार, उसको खुद ही पता नहीं है, सोचने की ना सकती, कपड़े पहनने की नहीं सकती। जो वो दुराचारी, वो बेचारे विमुख ही अवस्था में पड़े हुए रहते हैं, ना सोचने की क्षमता है, ना आगे बढ़ने की उसको क्षमता है। अगर उससे संपर्क में रहोगे, उसको खाओगे, तो आपका व्यवहार भी वैसे ही बन जाएगा ना। तो अच्छे वाले से संगठित करोगे तभी तो, जिसका वो मांस खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि गलत, तो आपको वो नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इस शरीर का नौटंगी प्यार करना बंद करो, युद्धस्व करो, संघर्ष करो, मातृभूमि के लिए बढ़ो। लड़कियां हो तो कम से कम झांसी की रानी की पीडीएफ को पढ़ना चाहिए ना, आगे बढ़ो। युवा हो तो अनेक क्रांतिकारी के, देश को बचाना है तो आगे बढ़ो। आपको लगता होगा कि हमारे ये जो देश है ना आज़ाद हो चुके हैं, कोई आज़ाद नहीं है, कोई लफंगर के पीछे पड़े हुए हैं, सब का सब वो अंग्रेजों का धड़ा हुआ अभी भी है। अच्छा बताओ, अगर नहीं है तो कोई लड़का होते हैं, लड़कियों को ले भागती है ना वहाँ पर कोर्ट में कचौड़ी में, उसको सपोर्ट करने के अधिकार कैसे हो गए? वहाँ पर कोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पर शादियाँ हो गए, विवाह हो गए, अर्थात वो बिगाड़ने के लिए वो कोर्ट बनाए, लफंगर को सपोर्ट कर रहे हैं। आओ, जिसको भागना मेरे पास आ जाओ, मैं हूं ना। वो कभी भी उसको जेल में नहीं डालते हैं,
अरे तू गंदी काम किए, चलो जेल अंदर। वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? वो तो देश को बिगाड़ने के लिए वो कानून है, और वही कानून को आप लोगों ने स्वीकार किए। तो आपको देश को बर्बाद होने के मूल कारण एक काला कानून भी है। अब लफंगर को साथ दे रहे हैं। अब देखते हैं ना, कोई लेके भागते हैं, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, विवाह को कर लेते हैं, और कोर्ट जी जज वो जो बैठे हुए रहते हैं वहाँ पर शादी हो गए, लफंगर को सपोर्ट कर दिए। अब ये लोग समझते हैं ना कुछ तो वहाँ पे जाके कर लेंगे कोर्ट में जाके। मतलब ये भारत को बिगाड़ने के पीछे में कई ऐसे हैं काला जो कि उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको वो अज्ञानता से बाहर होना पड़ेगा। चमड़ी से जो प्यार कर रहे हो, नटंगी कर रहे हो, और नटंगी वो प्यार अगर देश के ऊपर निछावर कर दोगे ना, आप अपने जीवन को देश के लिए दान कर दोगे ना, कि आज से मैं देश के लिए काम करूँगा, ये मातृभूमि के लिए काम करूँगा, अपने वतन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यही हुआ एक नंबर का मायका लाल पुत्र पुत्रियाँ। जो देश के लिए नहीं करता, जो देश के लिए नहीं सोचता, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचता, जो स्वदेशी बनाने के लिए नहीं सोचता देशों को, वो समझो कि जीते जी वो मुर्दे को समान है। वो भारत के वासी नहीं है। आज जो देखते होंगे देश को तोड़ने के ठिकाने पे लगे हुए हैं। जहां पर देखो संस्कृति को गाली देते हुए रहते हैं, उसको पता ही नहीं है 1800 वर्ष के पूर्व पहले ये भारत में महान विद्वान एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक मनोवैज्ञानिक हमारे ये भारत में रहा, ये देश में रहा। बहुत बड़े भयंकर ये भारत आज टूटकर क्या बन गए? यही के कारण सनातन को विरोध करने के मूल परिणाम हो गए विखंडित। उसको कभी भारत में ये भी नहीं हुआ। ये जो भारत है ना, ये देश जो है ना, इस संस्कृति के ही बलूदत से, जहाँ सत्य नहीं रहेंगे ना, जहाँ सत्य नहीं रहेंगे, जहाँ धर्म नहीं रहेंगे ना, वहाँ पर टूटने से उसको कोई नहीं बचा सकते। सत्य को खिसकाते गए, धर्म से विमुख होते गए, भारत टूटते गए। जब तक आचार्य चाणक्य फॉलो होते हुए रहे, तब तक भारत एक एकत्रित में रहे। जब उसका बातों को धार्मिक से विमुख हो जाने से, गीता जी को भूल जाने से, वेद वेदांत उपनिषद को भूल जाने से क्या हो गए? धीरे 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 1199 के बाद टूटना शुरू हो गए। पहले अपनी व्यवस्था को भूलना शुरू हुए, फिर उसके बाद जो है कि वो उस सब को भूलना शुरू कर दिए। फिर जो है कि 1800 और 2000 के बीच में वो टूटना, विखंडित होना शुरू हो गए। अभी भी जो है ना, वो सोच नहीं रहे हैं स्वदेशी लाऊं मैं अपने भारत में, फिर से वो नया इतिहास रचूं। अगर वो सच मानो, अगर वो हमारे वो संस्कृति रहते, वो मनोवैज्ञानिक अगर होता, तो ये भारत में एक से एक वस्तु की आविष्कार होता। कितना बड़े भारत और आज कितनी छोटी बन गए। कई लोग है ना बोलते हुए रहते हैं क्या है सनातन। याद कर लो 1800 के पूर्व क्या थे सनातन। उसको जो कहते हैं ना क्या है सनातन, उसको पहला नंबर तो यही समझो कि उसको बुझने के लायक ही नहीं है। वो गोबर की समान है। उसको पहले ये जांच प्रकार कर लेना चाहिए कि सनातन है क्या। सनातन एक सत्य है। जहाँ सत्य नहीं रहेंगे ना, उसको विनष्ट होने से, उसको नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता।
आया हुआ काम भी बिगड़ जाएंगे उसको। सत्कों से विमुख होगो, संस्कृति से विमुख होगो, तो आपको तो नष्ट होने से तो कोई नहीं बचा सकता ना। ये मलमूत्र से बाहर निकलो, चमड़ी से वो टकराव जो कर रहे हो, चमड़ी से प्यार के पीछे में पागल बने हुए हो, उससे पहले बाहर निकल जाओ, अपने अज्ञानता को दूर करो। जब तक अपने अज्ञानता को दूर नहीं करोगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। धर्मो रचिति रचिता जीवो रचिति रचिता, मेन धर्मो फिर जीवो रचिति रचिता। एक नंबर में अब जो है कि जीवो रचिति रचिता पहले आना चाहिए। अगर जीवो रचिति रचिता हो जाता है तो फिर धर्म को रक्षा होने से कोई नहीं बचा सकता। आज जो लोग हैं क्या करते हैं, धर्मो रचिति रचिता पे पड़े हुए, जो कि जीव की हानि हो रहा है। जब जीव की हानि होगे तो आपका धर्म कहीं का नहीं बचेंगे। आज उल्टा पड़ गए, धर्मो रचिति रचिता के पीछे पड़े हुए हैं, जीवो रचिति रचिता को पीछे नहीं है, जिसका मूल स्वपरिणाम क्या निकल रहा है, धर्म टूट रहे हैं। ये भारत माँ बिखर रही है। आज अनेक गौ माता की कत्ल हो रही है। कई तो ऐसे ऐसे पाखंडी बड़े बड़े लोग हैं, कहते गौ माता होगी एक जानवर होके, और जिसकी आप दूध पी रहे हो तो भी जानवर ही है ना। अरे मांस बकरे अंडे खा रहे हैं वो भी तो जानवर है। जिससे आप उत्पन्न लिए हो, जिस प्रकार से आप अपशब्द शब्दों को प्रयोग कर रहे हो, एक गौ माता है, ये जानवर है। तुम तो पहला नंबर ये समझो कि तुम्हारे जो माइंड है ना उसमें गोबर भरा हुआ है। अरे वो माता है, माता आपको पता नहीं है। कई क्रांतिकारियों ने वही गौ माता की कत्ल होने से बचाने के लिए अपने जीवन को भी आहुति कर दी। जिसके बदौलत से आज बोल रहे हो उसको भूल रहे हो। जिसके नेतृत्व आपको सम्मानता मिल रही है, जिसको दूध पी पी कर, अरे गौ माता की अगर गुण व्याख्यान करूं तो कम ही पड़ेंगे। अरे गौ माता किसको नहीं दूध पिलाते हैं ये पहले बताओ। बूढ़े हो, शिशु हो, युवा हो, को भी हो, कोई भी धर्म को क्यों ना हो, सबको दूध पिलाती है और उससे ऐसे बात करते हो। अच्छा बताओ, आपकी जो माँ है किस नैतिक से उसको माँ शिकार की, दूध की भांति, आंचल की भांति। हाँ, अगर वो आंचल दूध हट जाएंगे तो फिर आप माँ से क्या कहोगे। जिसकी आप दूध पी रहे हो कम से कम उसको तो सम्मानित करो। अब भैंस की तरह रेंग रहे हैं, पाखंड की तरह बोल रहे हैं, गोबरा भर गए हैं। बड़े बड़े लोग को देखता हूँ कि गौ माता को निंदा करते हुए रहते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये माता नहीं है। तो अपने माँ को भी कर लेना, ये माता नहीं है, पिता को भी कह देना ये पिता नहीं है, वो जानवर है, जानवर। जो कि आपको सिखाया ही नहीं कि संस्कृति क्या है। तभी तो आपके दिमाग में गोबरा भर गए। बड़े होने से कोई बड़ा नहीं कहलाता है और छोटे होने से कोई छोटा नहीं कहलाता है। जिसके अंदर चरित्र है, विद्या है, पाठ है, धर्म है, सत्य है, वही बड़े हैं। नहीं हम उम्र तो बड़े हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे को नहीं देखा जाता है। कितना ज्ञान है, कितना विद्या है, कितना धर्म के लिए मर रहे हो, सत्य के लिए मर रहे हो, उसको उसके ही नैतिक चलना चाहिए, उसको ही बड़े कहना चाहिए। ये जो घूम रहा है ना टोपी छाप, पाखंड की छाप लेकर, उसको कभी बड़ा नहीं कहना चाहिए। झुकना सभी के सम्मुख नहीं है, झुकना सिर्फ धर्म के आगे है, काल देव के आगे झुकना है,